नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम खुद को शूट कर सकते हैं। अब खुद को शूट करने का मतलब या तो हम जैसे फोन को ऐसे पकड़ के करते हैं वैसा नहीं, यहाँ पर पूरी बॉडी मतलब वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं और वीडियो पूरा ऐसा बन रहा दिखने के बाद कि लग रहा है कि यार किसी और ने कैमरा पकड़ा हुआ था लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। कैसे जादू होगा ये, तो वो आज पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए दो छोटी छोटी एक्सेसरीज जो हैं कि वो मैं इस्तेमाल में लाऊंगा, जो कि इस क्लिप पहले आप देख लो जो मैंने बनाई है, उसके बाद आप लोगों को वो एक्सेसरीज के बारे में मैं डिटेल दूंगा कि वो किस तरह से मैंने यूज की, किस तरह से मैंने शॉट डिजाइन किया, कहाँ कैमरे को रखा, पूरी सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले क्लिप आप देख लीजिए कि वो क्लिप बनने के बाद कैसी दिख रही है। कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, तो कोई पूछता है कि मैं कहां से आया हूं। मैं भला किसी को क्या जवाब दूं। मैं भी कई बार खुद से यही सवाल करता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। क्या मैं चांद की तरह चमकूंगा या सूरज की तरह रोशनी बिखेरूंगा। कोई बताएगा मुझे कि जिस डगर पे मैं चल निकला हूं क्या वो सही है। फिर दिल से आवाज आती है कि तू एक मां का बेटा है, मां की कोख से आया है। और मां हमेशा कहती है कि मंजिल की चिंता ना कर, बस सही डगर पे कदम बढ़ाए जा, तेरी मेहनत ही तुझे शिखर तक पहुंचाएगी। तो जब मां का आशीर्वाद साथ है तो अब कोई सवाल मन में बाकी नहीं। अब बस खुद से एक वादा है कि हर कदम सच और सही की डगर पे चलना है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लिप? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसी लगी है आप लोगों को ये क्लिप। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सारा का सारा वीडियो मैंने जो शूट करा था वो किस तरह से करा था। एक तो है ये छोटा सा ट्राइपॉड, इसके ऊपर अपना जो फोन का होल्डर आता है ये मैंने लगाया था। ये दो चीजें लगाने के बाद अगर इसको मैं कहीं रख के दिखाऊं तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से देखने को हमको मिलेगा। वैसे तो इस टाइप का गोरिल्ला पॉड करके एक आता है, ये भी काफी यूजफुल रहता है। ये मैं बहुत कम यूज में लेता हूँ। कभी कभी इस तरीके की लोकेशन, जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे पेड़ वेड़ हैं और यहाँ कुछ रखने की जगह नहीं है, तो पेड़ की टहनी पे अगर कहीं बांधना है या कुछ इस तरीके का, तो ये तब वहाँ बड़ा काम में आता है। तो मोबाइल फोन के लिए ये भी अच्छी चीज़ है, आप लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो। तो अब ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा थॉट क्या था, तो स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो मैंने दो शॉट डाले थे। एक तो एक पेड़ का ही पूरा शॉट डाला हुआ था और नीचे फिर जो ये वॉल है इसके ऊपर थोड़े से पत्ते हो गए थे। यहाँ का जो ये दो शॉट थे ये मैंने अपने हाथ में कैमरा लेकर के इनको शूट किया था। एक पेड़ का शॉट ले लिया था ऊपर की तरफ करके कैमरा, और ये एक वॉल, जैसे कि मैं खुद ही चल रहा हूँ और वॉल का शॉट ले रहा हूँ, तो ऐसा फील है कि कोई तो चल रहा है इसको देखते हुए वॉल को। फिर उसके जस्ट बाद ही मैंने दूसरा शॉट लगाया था कि जहां पर कि मैं खुद ही वॉल के साइड से चलता हुआ निकल रहा हूं। तो मेरी कोशिश थी कि कुछ इस तरीके का सीक्वेंस क्रिएट करूं कि मैं कुछ सोच रहा हूं, किसी जगह पे हूं, किसी लोकेशन पे हूं। सिर्फ मेरे मन में इतना थॉट था। अब ये जो मैंने लाइंस लिखी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं करके, तो ये बेसिकली उसी दिन पूरा शूट खत्म होने के बाद आप ही लोगों में से किसी का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए बोल के। तो मुझे लगा कि चलो अब मुझे इसके पीछे एक रीजन भी मिल गया कि इस पे कुछ लिखा जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ करके। वैसे तो ये उल्टी प्लानिंग, मतलब बिना प्लान किए मैंने पहले शूट किया, और अगर मैं ये पहले सोच लेता कि अगर मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ तो शायद कुछ और डिफरेंट तरीके से शूट करता। अब इसमें ये जो शॉट्स लिए इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए अभी इसमें कैसा था कि मुझे अपने आप को घूमता हुआ दिखाना, तो मैंने गाड़ी थी मेरे पास, हो सकता है आपके पास बाइक हो या आपके पास कुछ भी ना हो, तो आपको कोई ऐसी लोकेशन देखनी होगी जहां पर कि आप फोन को रख सको और उसके बाद वो एक एंगल ऐसा सेट कर सको कि जहां पर अगर आप टहलते हुए जा रहे हो तो आपका फोन में वो वीडियो कैप्चर हो जाए। सबसे पहले करना क्या है, कैमरे को पहले तो जो ये बीच में जो गोला आता है ना, ये होल्ड करके रखेंगे तो लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक करने के बाद क्या होता है कि भैया फोकस भी लॉक हो गया, अब ना ब्राइटनेस कंट्रास्ट हिलेगा ना फोकस हिलेगा। तो
ये सबसे पहले कर लेनी चाहिए। उसके बाद अब एंगल भी अपना सेट कर लिया मैंने कि भाई हाँ ये थोड़ा सा सही फ्रेम दिख रहा है, गाड़ी की छत के ऊपर रखा था मैंने। तो अब उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया और मैं फिर चल के गया और वहां पर अपना ही शॉट लिया। फिर वापस आके उसको प्ले करके देखा कि भाई शॉट सही आया है कि नहीं आया। लगा कि हाँ चलो सही आ गया, डन। अब नेक्स्ट शॉट। अब क्योंकि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन था, तो इसमें इसी जगह पे रखे फोन को गाड़ी की छत पे मैं यहाँ से क्लोजअप भी ले सकता था। तो क्योंकि इसमें जूम का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने फिर जूम कैमरे पे शिफ्ट कर लिया। तो फिर वहां पर ये वाला शॉट जो है ये आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा क्लोजअप आ गया। और फिर मैंने एडिटिंग के टाइम भी इसमें थोड़ा सा जूम इन जूम आउट जैसे इफेक्ट्स भी दिए कहीं कहीं पे, जैसे कि इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने जूम का इफेक्ट दिया है। ये क्या है कि थोड़ा मोशन दिखता रहे वीडियो में, मतलब हल्का सा कैमरा का मूवमेंट फील हो। अब एक और शॉट मैंने लिया जहां पर कि मैं हाथ से ऐसे साइड में पेड़ पत्ते हैं उन्हें छूता हुआ चल रहा हूँ रोड पे। अब उसके लिए मैंने क्या किया, रोड पे ही फोन को रख दिया, थोड़ा सा साइड में रखा कि अगर कोई लोग आ रहे जा रहे हो, गाड़ियां वाड़ियां, तो डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब क्योंकि मैं वॉक करता हुआ आ रहा हूँ, वाइड में मैंने ये शॉट लिया है नीचे की तरफ रख के, लो एंगल की तरफ। तो फिर इसके बाद मुझे अगर कटअवेज भी लेने थे कि हाँ चलो थोड़ा सा क्लोज में भी दिखा दूं मेरा हाथ पत्तों को छू रहा है, तो उसके लिए फिर मैंने फोन को हाथ में होल्ड करके ये शॉट लिया था जहां पर मैं पत्तों को छू रहा हूँ। और उसके बाद एक और शॉट मैंने अपने फेस की ही तरफ सेल्फी कैमरे से लिया कि भाई मेरा फेस जो है वो दिखे, लेकिन मैं उस वक्त कैमरे में नहीं देख रहा था, वो पत्तियों की तरफ देख रहा था, बट एक हाथ से ही मैंने वो शॉट लिया। फिर अब इस तरीके से बाकी के लगभग सारे शॉट्स इसी तरीके से मैंने डिजाइन करके लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट शॉट ये देखिए, यहाँ पर मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ चौराहे के और चारों तरफ से गाड़ियां निकले जा रही हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि चौराहे के एक साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी की छत पे मैंने रख दिया अपना मोबाइल फोन पे मैंने की रिकॉर्डिंग ऑन, फोकस किया लॉक। फोकस मैंने जो लॉक किया, वो जो पोल देख रहे हैं आप, वहां पर मैंने लॉक किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस पोल के सामने जाकर के खड़ा होने वाला हूं। तो मैं फिर उसके बाद चल के गया हूं, वहां जा पे खड़ा हुआ हूं। खड़े होने के बाद मैं एक ही तरफ काफी देर तक देखता रहा और चारों तरफ से गाड़ियां आ रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखा कि मैं बिल्कुल हिलूं डुलूं नहीं। अब ये शॉट जो है वो सिर्फ शूट कर लेने से ही नहीं हो गया, क्योंकि अगर मैं 3-4 मिनट का वीडियो का बीच में डाल देता तो आप लोग देख के बोर हो जाते कि भैया ये क्या एक आदमी खड़ा हुआ है इतनी देर तक। तो मैंने इसको फास्ट कर दिया, स्पीड कर दिया, और इसमें मैंने एक डिजिटल फिल्टर भी यूज किया है जो कि मोशन ब्लर की तरह होता है। उससे ये सारी गाड़ियां जो है कि ब्लर हो गई और मैं ही जो हूँ वो फोकस में हूँ। ये थोड़ा सा एडिटिंग का भी इसमें खेल शामिल हो जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि अकेले खुद को कैसे शूट किया जा सकता है, सिर्फ मोबाइल फोन और हम खुद। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।